नमस्कार, मैं राजन बैरागी। आज हम क्लास 9th में चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम ज्योमेट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आते हैं इसके बेसिक पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर जो आड़ी लाइन होती है हम इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो सीधी लाइन होती है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसको हम एक्स कह दो, इधर वाला को एक्स डैश कह दो, आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको वाई कह दीजिए, इसको वाई डैश कह दीजिए। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर भी करते हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं, तो हम उसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसकी वैल्यू होती है 0 होती है, 0 0 होती है, मतलब यही से हमें स्टार्टिंग करना होता है। जो एक्स एक्सिस में जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं। एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इस ओरिजिन के इधर अगर हम बात करें तो जो सीरीज होती है नंबर्स की, वो नेगेटिव मार्क्स में होती है, नेगेटिव नंबर में होती है। ठीक है। इसी टाइप से हम बात करेंगे वाई एक्सिस के बारे में। ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या होता है, ऊपर के जो नंबर जो है वो पॉजिटिव होते हैं ओरिजिन के ऊपर के, और ओरिजिन के नीचे की बात करें तो जो नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। ऊपर पॉजिटिव होते हैं और नीचे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, कि इसमें कोऑर्डिनेट को हम कैसे शो करें। तो कोऑर्डिनेट को शो करने का बहुत ही आसान तरीका है। कोऑर्डिनेट को हम शो करते हैं एक्स और वाई में। एक्स वाई मतलब होता है एक्स की वैल्यू, इसे कहते हैं अबेसिका कहते हैं, और जो वाई वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। जो एक्स की वैल्यू है, जो अबेसिका है, वो हमें मिलती है कहाँ पर, वो हमें मिलती है एक्स एक्सिस पर, और ऑर्डिनेट मिलता है हमको वाई एक्सिस पर मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाता हूँ। कि मान लिया जाए आपके सामने कोऑर्डिनेट दिया है कि 5 - 2 दिया है, तो क्या करोगे आपको जो ऑर्डिनेट है वो है, मतलब x की जो वैल्यू है वो है 5, तो वो 5 कहाँ पर है, तो ये 1 2 3 4 5 आपको देखना है, x एक्सिस पर देखना है। तो ये 5 हमारा यहाँ पर है। -2 दिया है तो y एक्सिस पर माइनस कहाँ है, माइनस यहाँ नीचे है, ये यहाँ है। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो ये यहाँ मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5 - 2। जैसे बात करें अपन 2 और 2 की बात करें, ये हम कोऑर्डिनेट दिया है 2 2, इसको हमें शो करना है। तो x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, ये x की वैल्यू में 2 यहाँ पर है, y की वैल्यू में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। दोनों को मिला दो आप, तो ये आ जाएगा 2 2। ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट 2 2 आ गया। हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, हम -2 5 की बात लेते हैं। तो x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, तो x की वैल्यू में -2 यहाँ पर है, और x की वैल्यू में 5 कहाँ पर है, तो x की वैल्यू पे 5 हमारा यहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा -2 5 हो गया। तो हम इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। जो आगे वाली वैल्यू होती है उसे अबेसिका कहते हैं, और जो पीछे वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें जो ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ये वाला पोर्शन है उसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बताइए कि जो ये एक्स की, देखो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप देखो जो एक्स वाले नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है, और वाई वाले नंबर भी क्या है, पॉजिटिव है।
मतलब एक्स की और वाई दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहती है तो हम उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो नंबर है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, मतलब एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर एक्स ऐसा रहता है तो हम कहेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट की। तो अगर देखो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव में है, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव में हो और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव में हो, ऐसा अगर होता है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम लास्ट वाला क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की। तो आप फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में देखो कि जो एक्स की वैल्यू वो पॉजिटिव है और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ऑर्डिनेट जो है हमारा वो नेगेटिव है। मतलब एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव हो और वाई वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा जो ये रहता है, ये क्या है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि दे दिया मैंने 2 2 दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा जो है मान लो 5 -3, ये थर्ड दिया है -4 -2, 4 देखो आप -2 5, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अब आपसे बोला जाए कि बताइए कि ये 2 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप देखिए ऑर्डिनेट में देखिए, कोऑर्डिनेट जो हमारा जो यहाँ देखो दोनों प्लस की वैल्यू होती है तो कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम इसको कहेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर हम 5 -3 की मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिए कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पर ये ऐसी जो कंडीशन आती है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होती है, वो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होती है। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा -4 -2, इसकी बात करें तो ये क्या होगा, दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव जब होते हैं, जब वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। जो लास्ट है हमारा कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो आप देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये जो क्वेश्चन होगा हमारा, ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे कि इन जो कोऑर्डिनेट है उनको आप ग्राफ पर शो कीजिए। तो आपको यहाँ पर इसको शो करना, जो मैंने बताया था आपको, एक होता एग्जाम्पल दिए थे, आपको इस टाइप से सोल्व करना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको इस टाइप से आपको शो करना है। अब यहाँ पर आपको इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। हमारा जो आज का इंट्रोडक्शन है, आज के लिए इतना ही। आपको जो 3 चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने हैं वो आपको बन जाएंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।